सवाल अगला कहता है एक वर्टिकल टावर है विच इज़ स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टैफ ऑफ हाइट h। इसका मतलब ये है, सरमाउंटेड बाय का मतलब ये है कि उसके ऊपर है वो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूँ तुम्हें, मान लेते एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, ये ऐसा, उसके ऊपर एक दूसरा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, तो दिस प्लेटफॉर्म सरमाउंट्स द प्लेटफॉर्म बिलो इट। ऐसा सरमाउंट करने का मतलब उसके ऊपर है वो, ठीक है क्या। ऐसा ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, दिस सरमाउंट्स, ऐसा बोलो इसको, ए सरमाउंट्स बी, ए सरमाउंट्स बी, ऐसा समझे क्या। ये मीनिंग होता है इसका, सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर है वो, ठीक है। ए सरमाउंट्स बी, ध्यान रखना। सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैगस्टैफ ऑफ हाइट h, इसका मतलब ये है कि मामला कुछ ऐसा है, ठीक है। जैसे ये अगर तुम्हारे पास है रखा, उसके ऊपर एक्चुअल में दिया हुआ है फ्लैगस्टैफ, ठीक है क्या। तो एक टावर है, ये तुम्हारा टावर हो गया, लेट्स से ये तुम्हारा ए बी इज़ योर टावर और बी सी इज़ योर फ्लैगस्टैफ, ठीक है। अच्छा, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टैफ आर, फ्लैगस्टैफ एक्चुअल में क्या है तुम्हारा, बी सी इज़ द फ्लैगस्टैफ। तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एक ही पॉइंट से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन को एक ही पॉइंट से मेजर किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा है मामला कुछ। तो ये वाला एंगल इज़ गिवन टू मी एज कितना है, अल्फ़ा, है ना। बॉटम कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा ना, ठीक है क्या। बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टैफ आर अल्फ़ा एंड बीटा, ये वाला एंगल दिया हुआ है बस बीटा, ऐसा, ठीक। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है उसको डी मान लेते हैं, ठीक। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यहाँ देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टैफ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस मच, है ना। हाइट ऑफ द टावर हम लोगों को निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया तुम्हारा, ये दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, है ना। ये ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, कैपिटल एच बोल देता हूँ उसको मैं, ऐसा। और जो हाइट ऑफ द फ्लैगस्टैफ है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ऐसा डी इज़ सम रैंडम पॉइंट, है ना, जहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशंस कैसा मेजर किए गए हैं, ठीक। अगेन तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करो, कैपिटल एच की वैल्यू निकालो, खुश रहो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। इस खटाक से लिखो गिवन डेटा धाएँ से, है ना। फ्लैगस्टैफ क्या होगा तुम्हारे पास, बी सी इज़ द फ्लैगस्टैफ, है ना, और ए बी इज़ द टावर, है ना। और क्या क्या दिया आपने को, डी इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एंगल बी डी ए अपने पास दिया हुआ है अल्फ़ा, एंगल सी डी ए दिया है हम लोगों के पास बीटा, और कुछ एच दिया हुआ है अपने पास, बी सी की वैल्यू दी हुई है अपने पास एच है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना क्या है, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, दैट वुड बी कैपिटल एच, ऐसा, बस बात ख़त्म है यहाँ तो सॉल्यूशन देखोगे इस चीज़ का कैसे वर्कआउट करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ट्रायंगल बी डी ए को पकड़ो, है ना। इन ट्रायंगल ए डी बी कितना हो जाएगा देखो, टैन अल्फ़ा, ठीक है क्या। टैन अल्फ़ा मारो, ए डी को मैं मान लेता हूँ एक्स बोल देते हैं इसको, ये एक्स मान लो इसको, ऐसा ए डी बराबर एक्स मान लेते हैं अपन, यहाँ लिख भी देते हैं इसको, ए डी की वैल्यू एक्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या। लेट करके इसको ऐसा कर लो, है ना, ए डी बराबर एक्स, ऐसा, ठीक है क्या। ऐसा ये लिख लेना, गिवन में ही लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, तो ए डी बी में यहाँ पर मैं टैन लगाऊंगा, टैन लगाते ही कितना आएगा, ए बी अपॉन ए डी, है ना, कैपिटल एच अपॉन कैपिटल एक्स। इन ट्रायंगल ए डी बी कितना आ जाएगा देखो, टैन अल्फ़ा इज़ ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है कैपिटल एच अपॉन एक्स, ऐसा। अच्छा, ये हो जाता है तुम्हारे पास 1। अब इसके बाद देखो इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल देखो तुम्हारे पास कौन सा है, ए सी डी है, ठीक है क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ देखो ए सी डी में अगर तुम टैन अगर लगाओगे तो ये दिस इज़ द परपेंडिकुलर, है ना, ए सी इज़ द परपेंडिकुलर एंड ए डी इज़ द बेस, ए सी अपॉन ए डी, फटाक से लिख लो उसको, टैन ऑफ बीटा इक्वल्स व्हाट, ए सी अपॉन ए डी, कितना आ जाएगा ये, एच प्लस कैपिटल एच अपॉन एक्स, ऐसा, ठीक है क्या। ये हो गया तुम्हारा सेकंड। तो इसमें अगर मैं डिवाइडिंग 1/2 वी गेट 1/2 वी गेट कितना मिल जाएगा देखो, फटाक से, 2 अगर डिवाइड करेगा, यानी 2 को नीचे रखो, ठीक है क्या। तो tan अल्फ़ा बाय tan बीटा वी वुड गेट इट एज
एच अपॉन एक्स है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन एच प्लस कैपिटल एच, ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो इसमें एक्स और एक्स तो ऐसे भी कट जाएंगे। इसमें मेरे पास जो वैल्यू आएगी कैपिटल एच निकालना है अपने को, कैपिटल एच अपॉन एच प्लस एच इतना आ रहा है अपने पास। कितना हो गया भाई, tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा। जो RHS है उसको देखो ज़रा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉट बीटा है क्या? अच्छा tan बीटा, सब कुछ tan के टर्म्स में, ठीक है चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एच tan अल्फ़ा प्लस कैपिटल एच tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कैपिटल एच tan बीटा, इतना हो जाता है। इसका मतलब कैपिटल एच को अगर मैं उस तरफ अगर लेकर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो एच tan अल्फ़ा अपॉन tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फ़ा, इतना आ जाएगा अपने पास मसाला, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कम्स आउट टू बी एच tan अल्फ़ा है ना अपॉन tan बीटा माइनस tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक है क्या? बस हैंस प्रूव्ड, ठीक है बात, यही तो अपने को प्रूफ करना था। हाइट ऑफ टावर है ना, ये निकालना ही तो अपने को प्रूफ करना था, वो अपन ने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बात। तो यहाँ कुछ ऐसी अलग तो कुछ खास बात ऐसी नहीं है ना जो मैं तुम्हें बताऊँ। हाँ, कुछ लोग वेरिएबल देख के उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा। अल्फ़ा बीटा अगर देख लेते हैं, एच वगैरह देख लेते हैं, इस किस्म से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़ा। जब सरमाउंट करने का मतलब भी कुछ लोगों को नहीं पता है। सरमाउंट करने का मतलब होता है उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर होना, ठीक है। और वैसे भी जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज पढ़ के भी एक्चुअल में ये चीज़ समझ में आती है, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल स्टाफ, है ना। अब जो स्टाफ होता है उसको एक्चुअल में जो तुम्हारा अक्सर जो ये वर्ड इस्तेमाल होता है स्टाफ, ये फ्लैग के साथ इस्तेमाल होता है, फ्लैग स्टाफ, है ना। तो अब जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा टावर है तो उसके ऊपर ही होगा ना फ्लैग स्टाफ, ठीक है। वो जो झंडे का जो जिस पे झंडा लहराता है ना उसको बोलते हैं स्टाफ, ठीक। तो वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, मतलब वो झंडा एक्चुअल में ऊपर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये तो यार खैर क्या बताया, ठीक है। तो इस सवाल में बस इतना तुमको ध्यान रखना है, डायग्राम एक्यूरेटली बनाना है, 2 ट्रायंगल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, खटाक से सॉल्व करो, आंसर लाओ, खुश हो जाओ, ठीक है, ओके।